ओके वेल स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रोबेबिलिटी मीन्स द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी जो घटना है उसकी अनिश्चितता कि वो होगी या नहीं, इसके इस चीज के कितने चांस हैं, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, राइट। और प्रोबेबिलिटी जैसे अभी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हेड और टेल आने की हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। वहां पर हमने दो नाम लिखे थे इसको, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी। इंपीरिकल, एक्सपेरिमेंटल और इंपीरिकल, ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी के नाम है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, लेकिन उस सारे के बाद जब हम, क्योंकि बार बार तो हम रिपीट करेंगे नहीं किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो हम उसके बाद एक नए नाम की तरफ अगर चले तो एक्सपेरिमेंटल और इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी के बाद एक और नाम आया जिसका नाम है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। वो क्या होती है, वो जो कंक्लूजन वाली जो मैं बात बोल रहा हूं, तो हम कहेंगे कि भाई हेड और टेल आने के बराबर, लगभग बराबर चांस है, तो हमने इनको इक्वल मान लिया कि जितनी बार हेड आया उतनी ही बार टेल आया लगभग। तो किसी भी क्वाइन को जब टॉस किया जाएगा तो हेड और टेल आने के हम कहते हैं कि बराबर बराबर चांस है। आधे चांस हेड आने के हैं और आधे चांस है टेल आने के, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने 9th क्लास में पढ़ा एक्सपेरिमेंटल और इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी, उसको हम चेंज करने का मतलब कि उसकी बजाय अब इस वाली प्रोबेबिलिटी का जो है जिक्र किया करेंगे, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कि हम कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और हम ये देखते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, राइट। तो अब इसमें ये नहीं है कि बार बार थ्रो करके देखेंगे कि कितनी बार हेड या टेल आएगा, बस हमें पता है कि कॉइन के केस में हेड के आने के चांस भी आधे हैं 1/2 और जो टेल है उसके आने के चांस भी 1/2। तो ये तो कुछ थोड़ी सी बातें मैंने बताई अभी 9th क्लास से रिलेटेड कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम मापने से रिलेट करते हैं कि कितने चांस हैं, किसी भी घटना के कितने चांस हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम किसी डाई को थ्रो करते हैं, डाइस होता है, उसपे डाइस पे इस तरह से क्यूब की शेप बनी होती है, उसपे नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये डाइस को फेंकना एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और 1 का आना एक इवेंट हो जाएगी। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इनके आने के चांस हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें जैसे हमने थ्रो किया ऊपर 1 आ गया, ऐसे डॉट बने होते हैं, मान लो 1 आ गया, तो 1 का चांस है 1/6। 6 में से एक ही बार 1 लिखा हुआ है। 2 का आने का भी 1/6, 3 का आने का भी 1/6, क्योंकि 3 एक ही बार आया। 6 में से एक बार 3 लिखा हुआ है। ऐसे ही 4 का भी चांस ये है, 5 का भी चांस ये है और 6 का भी चांस ये है। तो सारे जो नंबर्स हैं 1 से लेके 6 तक, सभी के आने के बराबर बराबर चांस है। और ऐसी इवेंट को बोलते हैं, या आउटकम कह लीजिए इनको। अब इवेंट तो ये पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर सेपरेट देखते हैं, सेपरेट कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, उनको बोलते हैं आउटकम। आउटकम का मतलब एक तरह से है रिजल्ट, कि आपके सामने क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट या आउटकम, ठीक है। तो जो ये आउटकम की बात हो रही है, मैंने बताया सभी के आने के बराबर बराबर चांस हैं, इनको बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये एक ही वर्ड है, मतलब इकट्ठा है ये सारा, इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि जिनके होने के बराबर बराबर चांस है, सभी के चांस इक्वल आ रहे, देखो 1/6 1/6 1/6 1/6 करके। तो ऐसी आउटकम को बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम, जिनके होने के बराबर चांस है। अब जैसे हेड और टेल मैंने बात की, हेड के चांस है 1/2 और टेल के चांस भी 1/2। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों के चांस बराबर है 1/2 1/2। तो ऐसी आउटकम जिनके होने के
बराबर बराबर चांस है उनको बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसके बाद और इनको एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोला जाता है। एक एक है सबके, जैसे 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, सभी एक एक बार है। ऐसी इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोला जाता है। एलिमेंट्री इवेंट्स सिंगल चांस है, सिंगल टाइम आ रखे हैं सारे नंबर, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। तो एक चीज और, एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम है, सम टोटल कर दो, जैसे 1/6 1 का है, 2 का भी 1/6, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, सभी के होने के बराबर बराबर चांस है। लेकिन जब इनको हम प्लस कर देंगे सारों को, तो आप क्या पाएंगे, इंटरेस्टिंग चीज है कि सबका टोटल हमेशा 1 ही मिलेगा। एलिमेंट्री इवेंट्स का टोटल हमेशा 1 ही मिलता है, क्योंकि सभी एक एक जैसे बार हैं और सभी का टोटल किया जाए तो ये टोटल 6/6 आके 1 आ जाएगा। ऐसे ही पॉइंट के केस में हम देखें, पॉइंट में हेड और टेल दोनों का ये चांस जो है वो 1/2 और 1/2 मिलके 1 बन जाता है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम है इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे, सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और देखिए इसके बाद मान लीजिए एक कोई मैंने इवेंट लिखी कि विनिंग ए टॉस, राइट, टॉस जीतना, और दूसरी है लूजिंग या नॉट विनिंग लिखना होगा, नॉट विनिंग का मतलब क्या है, ना जीतना, नॉट विनिंग। विनिंग के चांस मान लीजिए यहां है, और जो नॉट विनिंग है वो ये हो जाएगा, या तो जीतेंगे या तो नहीं जीतेंगे। तो जीत, मान लो ये कोई इवेंट है, उसको बोला जाता है P ऑफ E। P का मतलब यहां प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, और E का मतलब है कोई भी घटना, इवेंट, प्रोबेबिलिटी। इसको कैसे पढ़ते हैं, PE का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब ये है नॉट विनिंग। नॉट विनिंग को कैसे लिखेंगे, PE ही लिख के और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, P के ऊपर एक ये लाइन सी जैसे लगा देते हैं बार। तो ये क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू अक्कर, ना हो वो, नॉट टू अक्कर का मतलब वो ना हो, उसका जो है, जब भी हम देखते हैं कि ये घटना घट रही है, ठीक है, अगर वो ना घटे तो उसको बोलते हैं नॉट टू अक्कर। एक तो वर्ड है अक्कर, किसी चीज का होना, और एक होता है नॉट टू अक्कर, ना होना। इसका मतलब तो है किसी चीज का होना, और इसका मतलब है ना होना, राइट। अब होने का मतलब क्या है, जीतना, राइट, और ना होने का मतलब है ना जीतना, यानी कि हार जाना। ये मान लगा लो इसको। तो जीतने और ना जीतने की जो इसकी नोटेशन है, मैंने जीतने वाली को जैसे बताया PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की जीत जाए, और PE बार का मतलब है कि वो ना जीते, PE बार। लेकिन हमेशा इन दोनों का टोटल भी 1 ही होता है, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं, PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। ये भी आप फार्मूला नोट कर लेंगे कि किसी भी घटना के होने के, ये तो होने का है और ये ना होने का है, दोनों के चांस हमेशा 1 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अक्कर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू अक्कर, ना होना, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दोनों का टोटल हमेशा 1 मिलेगा, राइट। तो PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अक्कर एंड probability of event not to occur is PE बार, राइट। तो ये PE जो है प्रोबेबिलिटी है किसी भी घटना की, किसी भी इवेंट की, इसको ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फिर इसके बाद एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जब निकालेंगे क्वेश्चन में,
तो इसकी एक रेंज है, रेंज ये कि यहां से यहां तक ही हो सकती है। तो आप क्या देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 से हमेशा बड़ी होगी या उसके बराबर होगी और 1 से छोटी होगी हमेशा। ये इसकी रेंज है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर निकाले 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इनके बीच में रह सकती है। इसका मतलब समझो, ये जो साइन लगा है ना, ये इज इक्वल टू का साइन होता है ऐसे, और ये है ग्रेटर, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, लेकिन 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, राइट। तो एक फार्मूला इसका ये है ना याद करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इट मे बी 0 एंड इट मे आल्सो बी इक्वल टू 1, ये 1 भी हो सकती है। तो ये इसकी रेंज है, ये भी आप नोट कर लेंगे कहीं पर, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब 0 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, जिसका नाम ही 0 होगा कि प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी इवेंट हम बोल रहे हैं? इम्पॉसिबल। कोई ऐसी चीज जो संभव ही ना हो, इम्पॉसिबल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ऐसी इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मान लो एक बैग में रेड कलर की बॉल रखी है सारी, ऑल बॉल्स आर ऑफ रेड कलर, और कोई बच्चा एक हाथ जैसे उसने बैग में डाला और हाथ डाला और एक बॉल उसने निकाल ली, तो बॉल रेड कलर की आएगी, इसकी तो पक्की पूरे चांस है क्योंकि है ही सारे रेड। और मैं कहता हूं कि व्हाइट कलर की उसमें से बॉल निकले, व्हाइट कलर की, ऐसा संभव नहीं। जादू कोई चीज नहीं होती कि रेड बॉल है और व्हाइट निकल के सामने आ जाए। तो जब उसके अंदर व्हाइट कलर की बॉल है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर वो श्योर इवेंट है, श्योर का मतलब बिल्कुल पक्का कि वो होगी ही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, श्योर मतलब पक्का, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसके अलावा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी तो है ना कि हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों मतलब बराबर चांस है। बराबर मतलब कि उनके बीच में, कि ऐसा पक्का नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा ही पक्का नहीं है कि होगी, तो इनके बीच में वो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। तो बहुत सिंपल सी चीज है, 0 भी हो सकती है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, इसका मतलब वो श्योर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, राइट। तो उनकी प्रोबेबिलिटी हम निकाला करेंगे 0 और 1 के बीच में, यानी कि फ्रैक्शन ही आएगी भाई। 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन ही तो होती है, डेसिमल्स ही तो होते हैं। जैसे 0 लिखा मैंने, 0 के बाद तो जैसे मान लीजिए 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, ऐसे बढ़ते गए, लास्ट में 1 है। तो बहुत सारे नंबर है इसके बीच में, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस इनके बीच में होते हैं, राइट। तो 1/10 हो गया, 2/10 हो गया, 3/10 हो गया, बहुत सारे नंबर आएंगे। लेकिन यही नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हैं। जैसे 3/7 लिख दिया मैंने, ये भी तो इनके बीच में आता है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई भी नंबर लिख दो, 5/9 लिख दिया लो, ये भी एक फ्रैक्शन है, 9 में से 5 चांस है होने के। तो 0 और 1 के बीच में इनके आंसर आया करेंगे। अब मान लीजिए किसी की प्रोबेबिलिटी ऐसी है, 100 में से 15 चांस है उसके होने के और 85% ऐसा है कि वो नहीं होगी। तो 15/100 का मतलब, क्योंकि नीचे 100 लिखा है, तो इसको हम परसेंटेज में भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकती है, अगर डिवाइड कर दें तो प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी आ सकती है और प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी आ सकती है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी कैसी कैसी हो सकती है। तो देख लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी है फ्रैक्शन में, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 37%, बिल्कुल सही है, ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी।
इसका मतलब है कि 100 में से 37 चांसेस किसी की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो सकती है, ये भी सही है। किसी की प्रोबेबिलिटी 0.9 हो सकती है, ये भी सही है। ये मैंने बताया डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी, परसेंटेज में भी, किसी भी तरीके से उसको निकाला जा सकता है। क्योंकि आउट ऑफ 100 होगा तो परसेंटेज में आ जाएगी। अगर ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। अब मैं कह रहा हूं कि एक प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख दिया हमने, क्या किसी इवेंट की, एक्सपेरिमेंट में जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो ऐसी हो सकती है? 9/5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें ऊपर वाला नंबर बढ़ा है। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये कितना आएगा, डिवाइड करें तो 1.8 आएगा, राइट। ये तो 1 से ज्यादा हो गई। 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने 5 बार टॉस किया और 9 बार कोई हेड या टेल आ गया। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि हमने थ्रो ही 5 बार किया है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 आ सकता है, वो हेड या टेल 9 बार तो आ ही नहीं सकता। तो ऊपर वाला नंबर बड़ा नहीं हो सकता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो डेसिमल में आ तो सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो 1.8 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, याद रखेंगे, क्योंकि 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब बात आई माइनस की, माइनस 0.3 लिख दिया, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नो। क्यों भाई? प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 हो सकती है, माइनस का कोई मतलब नहीं है। ना नेगेटिव हो सकती है ना 1 से ज्यादा, यानी भाई 0 to 1 लिखा ना मैंने। अगर इधर जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, जो कि नहीं हो सकती। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी। वैसे तो 1 भी पॉजिटिव ही है, 0 से इधर पॉजिटिव ही है, लेकिन 1 से बड़े जो पॉजिटिव नंबर है वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो रेंज ध्यान रखें, 0 to 1। वो आया, बंदा बुला रखा है वीडियो। तो 0 to 1 ही इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखें। और अब हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का जो मेन फॉर्मूला है वो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE कैन बी रिटन एज। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम है कि कौन सी आपको पूछी गई है क्वेश्चन में, फेवरेबल बोलेंगे, और टोटल आउटकम्स वो नीचे हमेशा रहेगी। बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है और अपॉन में करते ही आंसर आ जाया करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बैग के अंदर कुछ ब्लैक कलर की बॉल है, कुछ रेड कलर की बॉल है। ब्लैक एंड रेड 2 कलर की बॉल है। ये मान लीजिए 7 है और ये मान लीजिए 3 है। तो टोटल अगर हम इसको करें तो टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो हो गई 10। ये ब्लैक कलर की बॉल है, ये रेड कलर की बॉल है, टोटल है 10। अब उसने ये कहा है कि ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी बताइए, ब्लैक कि वो बॉल, अगर हम चांस देखते हैं कि एक बॉल निकाली बैग के अंदर से जिसमें 10 बॉल है टोटल, 7 उसमें से ब्लैक कलर की है, 3 उसमें रेड कलर की है। तो ब्लैक कलर के होने के कितने चांस है? क्योंकि ब्लैक ज्यादा है तो ब्लैक के चांस भी ज्यादा है भाई, ठीक है। तो फेवरेबल क्या होता है, जो चीज आपसे पूछी गई है कि ब्लैक कलर के चांस बताओ कितने हैं, तो ब्लैक ये है तो फेवरेबल ये है। तो क्या करा करेंगे, यहां पर लिखा करेंगे फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 7, क्योंकि ब्लैक कलर की बात की है तो ब्लैक कलर की बॉल है 7। फिर हम यहां लिखा करेंगे टोटल आउटकम्स, जो की है 10 बॉल है उसके अंदर। तो 2 ही चीजें लिखनी है आपने, एक टोटल और एक फेवरेबल, और प्रोबेबिलिटी तीसरी लाइन में बस आंसर आ जाता है। आप लिखेंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे 7 ऊपर 10 नीचे, तो ये आपका आंसर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, दैट मीन्स द ब्लैक कलर बॉल। तो ब्लैक कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी 7/10 होगी। अब अगर वो कहे रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालिए कितनी है रेड कलर की बॉल हो जाए, तो फार्मूला तो ऐसा ही है, PE इज इक्वल टू, यही फार्मूला आपको दोबारा लिखना है,
फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल अब की बार कौन रहेगा, क्योंकि अब की बार रेड कलर के बारे में पूछा गया है, तो रेड कलर की 3 है, लेकिन टोटल नहीं बदलेगा, टोटल तो 10 ही है, तो आंसर ये आपका 3/10। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताया गया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो कैसी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की मैंने बताया कि फेवरेबल अपॉन टोटल से निकलता है, और जितने भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर बार यही फार्मूला अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। आइए एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसकी, आप में इसमें आपकी बुक में एक्सरसाइज 15.1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट लिखा है, नॉट ई का मतलब वो घटना ना घटे, वो इवेंट ना हो, नॉट टू अक्कर, तो उसको मैंने बताया था किससे हम लिखते हैं, पीई बार से। प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की और ना होने की, इनका दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 1 आपने लिख देना है। दूसरे पर आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, ऐसी घटना जो नहीं हो सकती उसका नाम पूछा गया है, तो ऐसी घटना जो नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जो भाई जो हो ही नहीं सकती, हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। सो दो दैट इवेंट विच कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स था ना, उसमें तो आएगा प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0, इम्पॉसिबल की 0 होती है और उस घटना को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो देख लीजिए एक बार दोबारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, पहले खाली स्थान में तो आएगा 0, फिर पूछा गया ऐसी इवेंट का नाम बताओ जो नहीं हो सकती, उसका नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में 0 और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट बिल्कुल ये ऐसा ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन का मतलब पक्का है कि वो होगी ही होगी, सर्टेन निश्चित है, तो कोई भी चीज जो निश्चित होती है कि पक्का है वो होगी, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें तो आपने लिखना है 1, प्रोबेबिलिटी इज 1। और ऐसी घटना को कौन सी घटना बोलते हैं, श्योर इवेंट। ये आपका थर्ड वाले के फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। अब आइए फोर्थ पार्ट पे, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो फोर्थ जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अभी मैंने बताया था एलिमेंट्री इवेंट्स है, जैसे 1 का आना, 2 का आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, किसी भी डाई को जब थ्रो किया जाता है। ऐसे ही हेड और टेल का क्वेश्चन है, हेड का आना, टेल का आना, ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स है, इन सभी का टोटल हमेशा क्या रहता है, 1, एलिमेंट्री इवेंट्स का टोटल 1 होता है। पांचवा पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में 0 आएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 1 से छोटी या बराबर हो सकती है, यानी कि रेंज लिखनी थी इसमें, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी लिखा है ना इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, बड़ी होती है या इक्वल टू होती है किसके, 0 के, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में 0 आएगा, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, दूसरे में 1, 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है, और 1 के बराबर या उससे छोटी होती है। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए इसके सेकंड क्वेश्चन पर, अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर बाद में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स,
ये कुछ 4 बातें दे रखी हैं आपको, इसमें से ये बताना है कि इन चारों में से किसके चांस बराबर हैं। इक्वली लाइकली का मतलब ऐसी घटनाएं, ऐसी आउटकम जिनके होने के बराबर बराबर चांस हैं, उनको बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम। तो इसमें 4 अलग अलग पार्ट हैं, मैं फटाफट उनको कर देता हूं। पहला क्या है कि एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करता है, जैसे चाबी इग्निशन देता है, चाबी घुमाता है ऐसे, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं। क्या होने और ना होने के बराबर चांस है? नहीं। हम कोई भी देखो, जब सुबह हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जनरली तो स्टार्ट ही हो जाती है भाई। हुआ कि भाई साल में एक आध बार वो स्टार्ट नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो होना, स्टार्ट होना या स्टार्ट ना होना, ये दोनों बराबर चांस नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। सिर्फ आपने नो वर्ड लिख देना है, नो, नो भी चल जाएगा, नो अगर लिख दें। किसी भी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो स्टार्ट होगी एक इवेंट, या स्टार्ट नहीं होगी दूसरी इवेंट। क्या इन दोनों के बराबर है क्या चांस? नो। होने के चांस ज्यादा है भाई, गाड़ी है, रोज चलाते ही है सभी, किक लगाते हैं, कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो उसके होने के ज्यादा चांस है जनरली। नहीं होने का क्या है कि कभी कभी हो सकता है कोई मशीनरी में फॉल्ट आ जाए, तो दोनों के बराबर चांस नहीं है, नो आएगा। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि होने के चांस ज्यादा है। दूसरा, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर है, वो बास्केटबॉल में, जैसे उस बास्केट में बॉल डालता है तो वो बॉल डल जाएगी या मिस हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं मैंने 10 बार डाली, 5 बार डल गई, 5 बार नहीं डली, क्या ऐसा होगा? नहीं भाई। हो सकता है कोई प्लेयर डाले तो 9 बार डल जाए, 1 बार ना भी डले, जो अच्छा प्लेयर है। और हो सकता है कोई ऐसा प्लेयर है जिसने पहली बार ही बॉल को हाथ लगाया है कि 10 बार ट्राई किया, 1 बार डल गई और 9 बार नहीं डली। लेकिन ये तो ये कह रहा है कि जितने बार भी, मान लो पहली बार ही ट्राई किया, 1 बार ट्राई किया, तो डलेगी या नहीं डलेगी, दोनों के बराबर चांस है। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बॉल, ही और शी मिसेस और मिसेस द शॉट, मतलब शॉट उसका मिस हो जाता है, यानी कि डलेगी या नहीं डलेगी, दोनों के क्या बराबर चांस है? नो। जरूरी नहीं है डल जाए, हो भी सकता है और नहीं भी, प्लेयर है, डिपेंड करेगा कैसा है। तो ये दोनों जो है ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ठीक है, डिपेंड करेगा उस पर कैसा है। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा है कि एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है कि ट्रू है या फॉल्स है, क्या दोनों के बराबर चांस है। एक आंसर जो है किसी बच्चे ने टिक किया, ए ट्रायल इज में, ट्रायल किया गया मतलब देखो वही बात है कि अगर उसको आता है तो होने के चांस ज्यादा है ठीक होने के, और तुक्का लगाया है तो तुक्के में तो भाई 50-50% चांस होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को टिक किया ट्रू और फॉल्स में से, तुक्का लगाया तो ट्रू और फॉल्स में से कौन सा होगा, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। हो भी सकता है ठीक हो जाए, ना भी बराबर चांस है, क्योंकि उसको आता ही नहीं मान लो, तो ये हो जाएगा। ए ट्रायल इज मेड टू, मतलब दोनों में से एक ही चूज करना है, तो 50-50 होता है अक्सर के में, जो मुझे तो आता नहीं, लगा दिया ऐसे तो 50-50 चांस हो भी जाए ना भी हो, तो यस दे आर इक्वली लाइकली आउटकम। चौथा है एक बेबी जो है जन्मा है तो वो लड़का होगा या लड़की, किसी के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो वो लड़का होगा या लड़की, इसके भी बराबर चांस है, इसको भी बोलेंगे दीज आर आल्सो इक्वली लाइकली आउटकम। तो ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम है, ट्रू फॉल्स बताना या बच्चे का लड़का होना या लड़की होना, दोनों में से तो ट्रू, ये जो है दोनों इक्वली लाइकली है, चांस बराबर है दोनों के। लेकिन गाड़ी का स्टार्ट होना या ना होना ये इक्वली लाइकली नहीं है। किसी भी प्लेयर का बास्केट में बॉल डालना या ना डालना ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये आप इजीली कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। वैसे जैसे फोर्थ क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें ये बताना है आपने कि इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ए की वैल्यू है 2/3, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? यस, इनमें से 2 चांस हो सकते हैं। बी क्या है? -1.5,
क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नो लिख देंगे क्योंकि माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सी की वैल्यू है 15%। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 15% का मतलब क्या होता है? 15/100, 15/100। यस, ये भी हो सकती है। और फिर लास्ट में लिखा है डी कि क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.7 हो सकती है? यस, हो सकती है क्योंकि 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है और डेसिमल में हो सकता है, तो ये भी हो सकती है। तो कौन सी नहीं हो सकती? बी, माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। एक बार मैं थर्ड और फिफ्थ और कर देता हूं, फिर उसके बाद हम बाद में देखेंगे इसको। ओके, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? कहता है जब फुटबॉल गेम शुरू करते तो टॉस किया जाएगा जैसे, तो टॉस करने में कॉइन का ही क्यों यूज किया जाता है और कुछ क्यों नहीं कर लेते? डाइस क्यों नहीं थ्रो कर लेते? डाइस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, तो डाइस को थ्रो कर दिया और कोई मांग लेगा कि भाई 1 आया, 2 आया, जो भी आएगा मांग लेगा, 1 चाहिए मुझे, ठीक है। टॉस कॉइन को ही क्यों करा जाता है? देखो, 2 टीम होती है, 2 टीमें लड़ती है ना, तो 2 टीम है तो 2 ही चांस हमारे पास होने चाहिए। तो कॉइन में 2 ही होते हैं, एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और दोनों के चांस भी बराबर है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी टीम को जिताना है तो हेड ही आएगा बार बार, ऐसा नहीं है। तो ये कहता है कि टॉस करने के लिए हमेशा कॉइन को ही क्यों चूज किया जाता है, उसको ही फेयर क्यों माना जाता है? फेयर मतलब कि भाई किसी की साथ पार्शियलिटी नहीं होगी, फेयर, राइट? उसको फेयर क्यों मानते हैं? साफ सुथरा मतलब क्लियर है सबके सामने, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही, कोई धोखाधड़ी इसमें नहीं हो रही, तो कॉइन को ही क्यों टॉस किया जाता है? तो इसमें लिखेंगे बिकॉज, सिर्फ कारण बताना इसको क्यों माना जाता है फेयर। टॉसिंग ऑफ कॉइन इज प्रेफर्ड, व्हाई? बिकॉज ए कॉइन has only 2 outcomes। पहली बात तो 2 आउटकम इसके अंदर होती है। कौन सी? लिख दो ब्रैकेट में, हेड और टेल, 2 ही होती है, या तो हेड आएगी या टेल, 2 ही टीमें हैं। बिकॉज ए कॉइन हैज ओनली 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल, एंड बोथ का मतलब हेड और टेल दोनों, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ कि दोनों के होने के बराबर बराबर चांस है भाई। ऐसा नहीं है कि किसी टीम के जीतने के चांस ज्यादा हो जाए, किसी के कम हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों के बराबर बराबर चांस है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने इसमें यही लिखना कि 2 ही चांस है और दोनों के होने के बराबर बराबर है। 2 ही इवेंट है, मतलब या तो हेड आएगा, आउटकम मतलब 2 है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों आउटकम्स के बराबर